घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था एक शरारती लेकिन बहुत चतुर बंदर। उसका नाम था मोंटी। मोंटी को कूदना, फांदना, पेड़ों से लटकना और सबसे बढ़कर मीठे फल खाना बहुत पसंद था। जंगल में सभी जानवर जानते थे कि मोंटी दिमाग से तेज है, लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत भी थी, लालच। बरगद के पेड़ के पास ही एक साफ सुथरी नदी बहती थी। नदी के उस पार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के खेत में आम, केले और अमरूद के ढेरों पेड़ थे। जब फल पक जाते तो उनकी खुशबू दूर जंगल तक फैल जाती। यही खुशबू मोंटी को रोज अपनी ओर खींच लाती। एक दिन मोंटी ने सोचा, मैं रोज थोड़ा थोड़ा फल चुराता हूँ, क्यों ना आज ढेर सारे फल एक साथ ले आऊं। वह उछलता कूदता खेत में पहुंचा और पेड़ों से ढेर सारे आम तोड़ने लगा। तभी किसान रामू ने उसे देख लिया। रामू चिल्लाया, अरे फिर आ गया यह बंदर। मोंटी फुर्ती से भागा और नदी के किनारे पहुंच गया। रामू उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसने एक तरकीब सोची। अगले दिन रामू ने नदी के किनारे एक घड़ा रख दिया। उस घड़े में ढेर सारे आम डाल दिए और ऊपर से ढक्कन थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। मोंटी ने दूर से देखा और खुश होकर बोला, वाह, आज तो बिना मेहनत के ढेर सारे आम मिलेंगे। मोंटी घड़े के पास पहुंचा। उसने हाथ डाला और एक साथ कई आम पकड़ लिए, लेकिन जब उसने हाथ बाहर निकालना चाहा तो हाथ फंस गया। वह डर गया। अरे, मेरा हाथ क्यों नहीं निकल रहा? मोंटी ने जोर लगाया, चिल्लाया, कूदने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं निकला। तभी किसान रामू वहां आ गया। मोंटी घबरा गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया। अगर मैंने एक आम लिया होता तो हाथ बाहर आ जाता। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह सबक तुम्हारे लिए है। लालच हमेशा मुसीबत लाता है। रामू ने घड़ा हटाया और मोंटी को छोड़ दिया। मोंटी शर्मिंदा होकर जंगल की ओर भाग गया। जंगल पहुंचकर मोंटी बहुत उदास था। उसने अपने दोस्त तोते मीठू और हिरण चिंटू को सारी बात बताई। मीठू बोला, देखा मोंटी, मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादा लालच ठीक नहीं। मोंटी ने सिर झुका लिया। आज मुझे समझ आ गया कि चतुराई तब तक ही अच्छी है जब तक उसमें ईमानदारी हो। कुछ दिनों बाद जंगल में एक और समस्या आ गई। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। सभी जानवर परेशान थे। हाथी, हिरण, खरगोश सब इधर उधर भटक रहे थे। तब जंगल के राजा शेर ने सभा बुलाई। शेर बोला, अगर नदी सूख गई तो सबको मुश्किल होगी, कोई उपाय सोचो। सब चुप थे। तभी मोंटी आगे आया। महाराज, मैं एक उपाय जानता हूं। नदी के ऊपर एक जगह पत्थरों की वजह से पानी रुक रहा है। अगर हम उन्हें हटा दें तो पानी फिर से बहने लगेगा। शेर ने कहा, अगर यह सच है तो जल्दी करो। मोंटी ने इस बार बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद की। हाथी ने पत्थर हटाए, हिरणों ने रास्ता साफ किया और बंदरों ने डालियां हटाईं। थोड़ी देर में नदी का पानी फिर से तेजी से बहने लगा। सभी जानवर खुश हो गए। शेर ने मोंटी से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ चतुर ही नहीं बल्कि समझदार भी हो। मोंटी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, आज मैंने सीख लिया है कि लालच छोड़कर अगर सबके बारे में सोचा जाए तो सम्मान अपने आप मिल जाता है। उस दिन के बाद मोंटी ने किसान के खेत से चोरी करना छोड़ दिया। वह जंगल में रहकर मेहनत से फल ढूंढता और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करता। गांव के किसान भी अब उससे नाराज नहीं थे। कहानी की सीख, मोराल, लालच इंसान या जानवर दोनों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि समझदारी और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सम्मान दिलाता है।